अभी अभी ये खबर मिल रही है कि रासायनिक खादों पर जो पहले 12% के स्लैब में रखा गया था उसको अब 5% कर दिया गया है। जेटली के साथ, अरुण जेटली के साथ जीएसटी काउंसिल की बैठक जो विज्ञान भवन में हो रही है, वहां से यह खबर आ रही है कि बदला गया है स्लैब। पहले 12% के स्लैब में रखा गया था रासायनिक खाद को, अब 5% के स्लैब में रासायनिक खाद को रखा गया। हमारे साथ कंचन गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह है। कंचन जी, ये बदलाव जो हुआ है इसको किस तरह से देखा जाए? किसानों के आंदोलन, क्योंकि ये बदलाव हुआ है, 12 से 5 कर दिया गया। नहीं, ये इस पर चर्चा चल रही थी और इस पर दबाव भी थी। जो खाद पर, फर्टिलाइजर्स पर इन्होंने जीएसटी रखा था 12% का, उसको काफ़ी ज़्यादा माना जा रहा था और किसानों का ये डिमांड था कि इसको घटा दिया जाए। और अभी सीज़न है बीज बोने की, इस समय अगर इसको ना कम किया जाए और अगर ज़्यादा पैसा से ज़्यादा हायर रेट पर अगर फर्टिलाइज़र खरीदना पड़े, उसके बाद जाकर अगर इसको घटाया जाए तो इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जीएसटी काउंसिल ने अभी इसी समय उसको घटा के 5% कर दिया है। जी, तो मंथन अभी भी हो रहा है। प्रदीप जी, मेरा आपसे सवाल ये, क्योंकि हम अभी सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि देश का भाग्य बदलेगा, गेम चेंजर इसको कहा जा रहा है। ये कितना बड़ा गेम चेंजर है प्रदीप जी? देखिए, अमूमन ये बात कही जाती है कि गुड पॉलिटिक्स जो है वो बैड इकोनॉमिक्स होती है, लेकिन ये सरकार इस कोशिश में है कि ये गुड पॉलिटिक्स और गुड इकोनॉमिक्स दोनों हो। जीएसटी तो अगर इकॉनमी का साइज बढ़ता है, इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में आता है इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, व्यापारियों का जो है वो मुनाफा बढ़ेगा, राज्य सरकारों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो वो दूसरे ऐसे कामों पर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा है उन पर ज़्यादा खर्च करेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये देश को बदलने वाला टैक्स है, क्योंकि इससे बहुत कुछ बदल जाएगा। एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, टैक्स चोरी रुकेगी। मतलब जीएसटी को केवल आप रेट के टर्म्स में ही नहीं देख सकते कि ये सस्ता हुआ, ये महंगा हुआ, उसके अलावा भी बहुत से उसके फायदे हैं। वो ये है, बदलेगी, स्ट्रक्चर बदलेगा, टैक्स स्ट्रक्चर बदलेगा, सरल होगा, सुगम होगा, और साथ ही जो फायदे आप गिना रहे थे प्रदीप जी। लेकिन एक और सवाल सबके जहन में है कि रेस्टोरेंट में खाना सस्ता होगा या महंगा? इसको भी 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया, समझेंगे, लेकिन पहले सवाल सुनिए आप। मेरा नाम जतिन कुमार है। मेरा सवाल यह है कि हम हर संडे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, क्या बाहर खाना महंगा पड़ेगा अब? सुनील जी, ये तो जवाब हम दिया है कि 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। क्या क्या कैटेगरीज हैं और रेस्टोरेंट में खाना क्या महंगा होगा, सस्ता, या बता दीजिए। जहाँ तक जीएसटी के सवाल है रेस्टोरेंट के ऊपर, एक उन्होंने सरकार ने एक और स्कीम दी रखी है जो है कंपोजिट स्कीम। अगर रेस्टोरेंट का टोटल टर्नओवर 75 लाख है तो वो केवल 5% टैक्स देके जो जीएसटी से बच सकते हैं। उन्हें केवल 5% जीएसटी देनी पड़ेगी और कुछ इनपुट क्रेडिट नहीं लेंगे। तो जो अभी जो वैट उनका लगता था 12% और सर्विस टैक्स लगता था 15%, उससे कारण 75 लाख वाले जो रेस्टोरेंट है उसमें तो डेफिनेटली ही खाना सस्ता हो जाएगा। अब रह गई एसी, नॉन एसी और 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल्स में तो 28% टैक्स है, तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अभी जैसे हमारे साथी ने कहा था कि हम केवल रेट टू रेट बेसिस पे कंपेयर नहीं करें, हमें जीएसटी के पीछे इसका क्या उद्देश्य है ये भी देखें। जीएसटी पूरा का पूरा क्रेडिट मैकेनिज्म पर है, तो क्रेडिट मैकेनिज्म होने के कारण हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे और भी हो, वो सस्ते हो जाएंगे। तो लेकिन लोग इसी नजर से देख रहे हैं कि उनकी जेब से कितना पैसा निकलेगा। मतलब ये साफ है कि अब जीएसटी आज रात 12 बजे के बाद अगर आप लग्जरी 5 स्टार होटल्स में खाना खाने जाते हैं तो फिर 28% टैक्स आपको देना होगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।